हालातों के आगे जब साथ नहीं देती जुबां, तो पहचान लेती है हर दर्द को खामोशी में भी मेरी माँ। तो आइए मधुबन के रामलोचन भाई जी से सुनते हैं दादी जी के साथ के अनुभव। ओम शांति। हमारी मीठी जानकी दादी जी बाप समान सर्व विशेषताओं में, सर्व गुणों में संपन्न थी। दादी जी को देखा कि दादी जी हमेशा बाबा की याद में खोए रहें, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेते रहें। भगवान साकार में आ चुका है, साकार में भगवान के साथ का अनुभव करें। जो कल्प पहले वाला गायन है कि गोप गोपियाँ भगवान के साथ खेलती बहलती थी, वो दादी जी के अंदर देखा कि स्वयं भगवान के साथ सर्व संबंधों का सुख लेती थी, उसी सुखों में मस्त रहती थी और सबको मस्त रखने के लिए प्रेरित करती थी। ऐसा ही एक मेरा अनुभव है कि हम पांडव भवन में थे, तो भोग की जलेबी बना रहे थे। तो दादी जी गुरुवार का दिन था, किचन में चक्कर लगाने आई। तो चक्कर लगा के बाद सबको दृष्टि देकर दादी जाने लगी। तो दादी ने एक शब्द कहा कि तुम सब गोप के गोप हो, तुम सबको गोपी बनना नहीं आता है। अब ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई। दादी तो अपने भगवान के साथ सर्व संबंधों के सुख में खोई हुई थी। तो मैं उठ करके दादी जी से पूछा, दादी जी इसका मतलब क्या है? तो दादी जी ने कहा कि आप बाबा के लिए भोग बनाते हो, अव्यक्त बाबा भी आता है, तो तुमको ये संकल्प क्यों नहीं आता है कि बाबा को विदाई के समय कुछ न कुछ बना करके खिलाएं, बाबा के साथ हंसे बहले? तो हम कहा ठीक है दादी, आज से करेंगे। तो देखा उसके बाद फिर जितनी बार भी उस सीजन में बाबा का अवतरण हुआ, बाबा को खिलाते रहे और बाबा हमको खिलाता रहा और खूब उस समय बहलते रहे। उसमें ये एक अनुभव किया कि कैसे भगवान स्नेह के बंधन में बांधा हुआ है। जो शास्त्रों में दिखाते हैं कि भगवान स्वयं गोप गोपियों के प्यार के बंधन में बांधा हुआ था। किसी ने दिल से पुकारा और हाजिर हो जाता था। तो ऐसे ही देखा कि हर बार बाबा को कुछ न कुछ बना के खिलाते थे। एक बार क्लास में आकर बैठ गए, बुद्धि से निकल गया कि बाबा को कुछ बना के खिलाना था। फिर जब बाबा के आगे विदाई के समय भोग आया बाबा को ऑफर करने के लिए, तब मुझे याद आया, रे बाबा को तो आज जलेबी खिलानी थी। फिर मैं ओम शांति भवन से भागकर पांडव भवन गया। वहाँ जलेबी बनाकर तैयारी करके बनाकर लाया
आधा घंटा तक लग गया। लेकिन जब पहुंचा स्टेज पर तो देखा कि बाबा को विदाई दे दी थी। बाबा मतलब रथ की आंखें बंद थी, रथ चला गया था ऊपर बाबा से छुट्टी लेकर के वापस आने के लिए। तो जैसे हम पहुँचे तो दादी के मुंह से निकला बाबा। तो जैसे मुंह से बाबा निकला तो बाबा आ गया, अर्थात रथ ने आंखें खोल दी। तो जैसे आंखें खुली तो सबने ये समझा कि बाबा चला गया और रथ अभी फ्री हो गया। लेकिन जो पुराने हैं देखा होगा कि जैसे बाबा जाता है रथ उठ के चल पड़ता है, लेकिन नहीं, जब आंखें खोला तो बाबा दृष्टि देने लगा। दृष्टि देते देते दादी ने बाबा को खिलाया जलेबी, हमने भी खिलाया। तो दादी ने ऐसे हंसी में कहा कि बाबा क्या भूख लगी थी क्या जो वतन से वापस आ गए? तो बाबा ने कहा बच्चे ये स्नेह का बंधन था। तो देखो स्नेह के बंधन में भगवान अपने नियम को स्वयं तोड़ देता है। तो ये दादी जी में देखा जानकी दादी ने कि इतना ज़्यादा परिवार के साथ, जैसे भगवान परिवार है, परिवार के साथ रहना, ऐसा दादी जी में विशेषता देखी। दूसरी दादी जी को देखा कि दादी मस्त योगी थी, रमता योगी थी। एक बार हम लंदन गए थे तो वहाँ पूना के दशरथ भाई एक अनुभव सुना रहे थे कि दादी जी कैसे मस्त योगी हैं। जानकी दादी जी तो बता रहे थे कि एक जगह एक मंदिर में दादी जी का प्रोग्राम था, काफ़ी बड़ा मंदिर था। तो पुजारी ने गाड़ी भेजी थी, तो वो दादी वहाँ से आई और स्टेज पर जाने के पहले, मतलब पुजारी साथ साथ में था, दादी को रिसीव करके लाया। दादी जी चप्पल उतार करके स्टेज पर आ गई। स्टेज का भाषण पूरा हुआ, कुछ लोग दादी जी से मिले और जब दादी जी को वापस जाने का समय आया तो दशरथ भाई गया कि लाओ दादी जी का चप्पल ला कर दे दें। तो देखा वहाँ एक चप्पल है ही नहीं, सिर्फ एक ही चप्पल था। तो दशरथ ने दादी जी को आके बताया कि दादी जी वहाँ तो चप्पल एक ही है, एक चप्पल है ही नहीं। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं है, एक चप्पल ले आओ। अब एक चप्पल ले करके दशरथ भाई और दादी जी के साथ मतलब सेंटर पर वापस आ गए। दादी जी को कुछ संकल्प नहीं, जरा सा भी चप्पल का, और निश्चिंत थी दादी। दादी अगले दिन सेंटर पर सुबह क्लास करा रही थी और इधर जब सब चले गए तो जब पुजारी ने दादी का चप्पल देखा तो पुजारी को दिल में वो चप्पल देख करके दादी जी की महानता का, दादी जी के स्थिति की स्मृति उस पुजारी को आने लगी। जैसे दादी देवी के रूप में पुजारी को दिखाई देने लगी। पुजारी वो चप्पल लेकर
जैसे यादगार रामायण में दिखाते हैं कि भरत राम का खड़ाऊ सिर पे रख कर के चला था, ऐसे पुजारी उस चप्पल को इतनी भावना से लेकर के पूछते 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 सेंटर पर पहुंचा। क्लास पूरा हुआ था, उसने दादी को देखा और दादी को वो चप्पल इतने प्यार से सम्मान के साथ दिया, माथे पर रख कर, सिर पे रख कर के, आँखों पे लगा करके दादी जी को चप्पल दिया। तो दादी जी ने कहा, भैया ये आप क्या कर रहे थे, इतनी दूर चप्पल लेके आए? तो बोला, दादी जी हम अपनी देवी के लिए चप्पल लेकर के आए थे। तो देखो, दादी रमता योगी होने के कारण समस्त थी। एक ही संकल्प दादी का रहता था, सेवा करते चलो, जिम्मेदार बाबा है। सेवा करते चलो, जिम्मेदार बाबा है। तो देखा, इतनी छोटी छोटी बातों की भी जिम्मेदारी बच्चों की बाप उठा लेता है, पूरी करता है। दादी जी की विशेषता देखी, दादी चाहे ट्रैवलिंग पर हों, चाहे सेंटर पर हों, चाहे कहीं भी हों, उनकी बुद्धि में सदा विश्व कल्याण की भावना रहती थी। सब सुखी हों, सब सुखी हों, ये भावना सदा उनके अंदर रहती थी। बाबा के बच्चे हैं जो निर्विघ्न बनकर आगे बढ़ते रहें और अन्य आत्माओं को बाबा के बच्चों के द्वारा, खास दादी के द्वारा, सबको सुख शांति का वाइब्रेशंस मिलता रहे। इसका उदाहरण, एक बार दादी फ्लाइट में जा रही थी किसी देश में, तो उसमें एक बहुत बड़ा व्यापारी भी उसी फ्लाइट में जा रहा था। तो उसने दादी जी को देखा और दादी जी में बहुत दिव्यता दिखाई पड़ी। तो वो दादी जी से आकर के बोला, दादी जी आप हमारे घर पे आना। तो फिर पूछा, कहाँ है घर, क्या, आदि आदि। बोला, मैं आऊँगा। लेकिन जो उस व्यापारी की युगल थी, वो दादी जी को देखकर चिढ़ रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था। अब ये कारण का पता नहीं पड़ रहा था कि क्यों गुस्सा कर रही है। दादी जी प्रोग्राम के प्रमाण व्यापारी के घर में गई, बहुत लोग आए हुए थे, सब प्रोग्राम बहुत अच्छा चला, लेकिन जो व्यापारी की गल थी वो खुश नहीं दिखाई दे रही थी। तो दादी जी ने कहा, आप उनको तो लाओ। तो वो गया, बोला, अच्छा दादी जी बुला रही है, आप चलो तो सही। तो आई, तो दादी जी बाबा की याद में मुस्कुराते हुए उसे बोला, क्या बात है बहन, आप क्यों नाराज जैसे लग रहे? बोला, दादी सारी दुनिया दुखी है, दुख से परेशान है, और आप मुस्कुरा रहे हो। आपको तो उनके दुख को देखकर दुखी होना चाहिए, और आप उनके दुख को देखकर मुस्कुरा रहे हो। ये दादी मुझे पसंद नहीं है। तो दादी जी ने कहा, देखो कितना अच्छा जवाब दादी जी ने दिया, प्रैक्टिकल होना चाहिए। दादी जी ने कहा, मैं उनके दुख को देखकर नहीं
मुस्करा रही हूँ। मैं इसलिए मुस्करा रही हूँ कि वो दुख से छूट जाएं। तो बोला, आपके मुस्कराने से दुख से कैसे छूट जाएंगे? तो उसने कहा कि देखो, आप सदा दुखी रहते हो सबके दुख को देखकर। इससे किसी का दुख दूर हुआ? बोला, नहीं, और ही दुख बढ़ा। तो दादी जी ने कहा, इसका कारण है कि आप दुखी होकर के दुख के ही वाइब्रेशंस फैला रहे हो, इसलिए उस वाइब्रेशंस का प्रभाव वो और दुखी होते जा रहे हैं। और हम परमात्मा की याद में परमात्मा से सुख का वाइब्रेशन, शांति का, प्यार का, भगवान से किरणें लेकर वो वाइब्रेशंस फैला रहे हैं जिससे वो भी सुखी हो जाएं। आज नहीं, कल अवश्य सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशंस उनको प्रेरित करेगा सुखी बनाने के लिए। उस समय से वो माता अनन्य बाबा की स्टूडेंट बन गई। तो देखो, दादी जी में जो हमेशा विश्व कल्याण की भावना थी, उस भावना के कारण विश्व की हर आत्माएं दादी जी से कुछ न कुछ अनुभव करती थी। इसी कारण से दादी को एक शब्द इंग्लिश ना आते हुए भी इतनी वर्ल्ड की सेवा में दादी जी ने चमत्कार का कार्य करके दिखाया। दादी जी की तपस्या इतनी पावरफुल थी कि हम लंदन में देखा कि दादी जिस कमरे में रहती थी, जहाँ योग करती थी, क्या डीप साइलेंस है। इस समय भी करीब 15-20 साल हो गया होगा वो कमरा दादी को छोड़े हुए, लेकिन अभी जाके देखो, इतना डीप साइलेंस का, इतना प्योरिटी का, इतना शक्ति का वाइब्रेशंस है। इससे पता चलता है कि दादी जी की कितनी तपस्या पावरफुल थी, जिस तपस्या के आधार से विश्व की सेवाएं फैली। तो दादी जी तपस्वी भी थी, विश्व सेवाधारी भी थी, और दादी जी सबके कल्याण के लिए सदा सोचती भी थी। कभी दादी जी के संकल्प में भी नहीं आता था कि कोई ऐसा है। अगर कोई दादी जी के पास किसी की कंप्लेन लेकर जाए भी, तो दादी उसी समय उस कंप्लेन को लिखा हुआ फाड़ देती थी। नहीं, बाबा की बच्ची है, बाबा की मुरली से बदल जाएगी, बाबा की मुरली से बदल जाएगी। और दादी जी फिर योग का दान देती थी, जिससे वो आत्मा चेंज हो जाती। दादी जी ये सदा ख्याल रखती थी कि मेरा चेहरा सदा दर्शनीय मूर्त रहे, मेरे चेहरे से सदा सेवा होती रहे। जैसे बाबा कहता का चलन और चेहरा सेवा करता रहे, वो प्रैक्टिकल देखा। एक बार दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ अहमदाबाद में गई हुई थी डॉक्टर को दिखाने। तो गुरुवार का दिन था, तो उसी दिन किसी का लंदन से एक बहुत
अनन्य माता ने शरीर छोड़ा था, फ़ोन आ गया। तो दादी जी ने कहा उस माता के लिए मैं भोग बनाऊंगी। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, गई है चेकिंग कराने, लेकिन फिर भी बोला मैं भोग बनाऊंगी। दादी जी भोग बना रही थी, पूरा भोग बन गया। इतने में दादी जी को चक्कर आ गया, दादी जी गिर गई। और फिर उसके बाद जब दादी जी को उठाया और दादी जी ठीक हुई, तो दादी जी ने सबसे पहले यही प्रश्न किया, मेरा चेहरा तो नहीं बिगड़ा था? मेरे चेहरे के द्वारा बाबा दिखाई दे रहा था। सोचो ये कितनी महान आत्मा की स्थिति हो सकती है कि बीमारी के समय भी इस चेहरे से बाबा दिखाई दे, बाबा की झलक दिखाई दे। ऐसी दादी हमारी महान दादी थी। दादी जब यहाँ आई रहने लगी, दादी क्लास कराती थी या दादी चक्कर लगाती थी, तो हम सब भी चक्कर लगाते थे। दादी तो चक्कर लगाते समय एक बाबा की याद में खोई रहती थी। अगर कोई किसी को दादी ने इधर उधर देखते हुए देख लिया तो भरे क्लास में दादी कह देती थी, नहीं आप इधर उधर देखते थे। अर्थात दादी जैसे एक बाबा की याद में खोई रहती थी, ऐसे चाहती थी कि मेरे सभी भाई बहनें एक बाबा की याद में खोए हुए बाबा के साथ साथ चक्कर लगाते रहे, संपन्नता का अनुभव करते रहे। तो दादी जी तो देखा सर्व विशेषताओं से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न थी। शरीर में होते हुए भी जैसे उनका नाम था, ऐसे विदेही थी, एकदम शरीर से न्यारी रहती थी। और इतनी दादी की परख शक्ति थी कि एक बार हम दादी जी के कॉटेज में गए। हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी उस समय। तो जैसे दादी जी से मिले, दादी जी मेरा हाथ पकड़ के डांस करने लगी। ये पहली बार मेरे जीवन का अनुभव है। दादी जल्दी डांस नहीं करती किसी के साथ, बहुत अच्छी स्थिति थी। तो हमको भी बहुत खुशी हुई, बहुत शक्ति मिली। इसके बाद कुछ दिन के बाद हम फिर दादी जी से मिलने गए, तो स्मृति वही थी कि दादी के साथ हम डांस करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति उतनी पावरफुल नहीं थी जो पहले दिन थी। तो दादी जी ने हाथ मिलाया लेकिन डांस नहीं किया। तो मैं समझ गया कि मेरी स्थिति आज थोड़ी डाउन है। फिर दादी ने कहा, तुरंत मेरा वाइब्रेशंस पहुंच गया, अच्छा कैच कर लिया ना, अब अटेंशन देना, सदा ऐसे पावरफुल स्थिति में रहने का। दादी जी किचन का चक्कर लगाती थी। किचन में देखा कई बार बैठ करके खुद सिंधी हलवा बनाया, कढ़ी बनाया, सिखाती थी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इतनी बड़ी उम्र में भी दादी हम सबके साथ जैसे एक छोटे बच्चे के साथ मिल कर के चलते हैं, ऐसे दादी जी आती थी,
सबको सिखाती थी, टोली देती थी, दृष्टि देती थी। ऐसी थी हमारी विशेष सबके जान की अर्थात चाबी हमारी मीठी जानकी दादी। ऐसे दादी को, महान दादी को हम सब पाकर अपना जीवन धन्य धन्य समझते थे। अभी दादी जी साकार में नहीं हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में अब भी हम सबको प्रेरणाएं दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं। ऐसी दादी जी को सत सत प्रणाम। ओम शांति। कुछ ऐसे ही पालना मिली थी मधुबन के रामलोचन भाई जी को। अगली कड़ी में अनुभव के साथ फिर पेश होंगे। आत्मा का ज्ञान क्लियर किया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसे ऐसे क्लियर किया। आज की जो मूल्यां है ना, बाबा के अव्यक्त होने से 5 साल पहले की है। क्यों इतने सब आत्माएं नई नई आई है ना, तो ऐसी सहज करके हर बोले में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कौन है, कैसे ब्रह्मा बाबा मुख से ज्ञान सुनाता है और यज्ञ रचा है बाबा ने, तो हमारे को ब्रह्मा भोजन खिलाता है। ये यज्ञ का जो ब्रह्मा भोजन है ना, बचपन से ही ये हमारे बाबा ने सभी बच्चों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए। कभी भी मैं नहीं समझती हूँ जो भी ब्रह्मा कुमारी होंगे, किसी ने कभी भूल से भी कोई प्याज लहसुन खाया होगा नहीं। इतनी बाबा का प्यार, इतनी बाबा की संभाल, पारना पढ़ाई, अटेंशन खिंचवाने के लिए बाबा 2 शब्द बोलेगा ना तो भी भूलेगा नहीं। मेरे को ऐसे ही बाबा आंगन नंबर खट्टा पर ऐसे लेटा हुआ था। मैं गई बाबा के पास, मैं बाबा को दृष्टि लिया। बाबा ने ऐसे प्यारा से दृष्टि दी।